प्यारे दोस्तों, सदियों पहले की बात है जब बाबिल की सरजमीन जो आज का इराक है, एक अजीम सल्तनत का मरकज हुआ करती थी। इस सल्तनत पर नमरूद नाम का एक जालिम और मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। नमरूद न सिर्फ खुद बुत परस्त था, बल्कि अपनी रया पर भी यही मजहब थोप रखा था। लोग दरख्तों, पत्थरों, सूरज, चांद, जो चीज़ नजर आए उसी को खुदा मानकर सजदा करते थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को वो यकसर फरामोश कर चुके थे। इसी तारीकी में अल्लाह ताला ने अपनी रोशनी भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के महल में एक माहिर नजूमी था जो सितारों की चालें देखकर मुस्तकबिल के अंदाजे लगाया करता था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, ए बादशाह मुअज्जम, मैंने सितारों में एक अजीब बात देखी है। आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो बुत परस्ती को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। वो लोगों को एक सच्ची खुदा की तरफ बुलाएगा और यही बच्चा आपकी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। नमरूद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसके घमंड को शदीद ठेस पहुंची। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि तमाम मर्दों और औरतों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाए ताकि कोई बच्चा पैदा ही ना हो, और अगर किसी तरह कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। इस वहशी हुक्म के तहत नाहक हजारों मासूम बच्चों को उनकी माओं की आगोश से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा बच्चों को कत्ल किया गया। बाबिल का हर कोना, हर गली चीखों, सिसकियों और दुखों से गूंज उठा। लेकिन अल्लाह ताला का फैसला हो चुका था। ऐसे अंधेरे वक्त में एक औरत थी जिसका नाम नूना था। वो नेक दिल, खुदा पर ईमान रखने वाली एक पाकीज़ा खातून थी। उस वक्त वो हामिला थी। नमरूद के सख्त हुक्म के बावजूद अल्लाह ताला ने नूना के हमल को छुपा दिया। न तो उसका पेट बढ़ा, न कोई निशानी जाहिर हुई। जब विलादत पैदाइश का वक्त करीब आया तो नूना ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूँ। नमरूद के जुल्म से बचने के लिए नूना रात के अंधेरे में शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी की तरफ निकल गई। अकेली, डर से कांपती हुई कमजोर सी औरत पहाड़ों के बीच एक गुफा में जा छुपी। वही गुफा उसके बच्चे की जगह पैदाइश बनी। नूना ने उस ठंडी तारीख गुफा में एक रोशन सितारे को जन्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद माँ ने कांपती हुई आवाज में अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को तेरे हवाले करती हूँ। तो ही इसका हाफिज, इसका मददगार और इसका रहनुमा बन जा। उसके आंसू उसके रुखसारों पर बहते जा रहे थे। वो अपने बच्चे को प्यार से चूमकर गुफा के मुंह को पत्थरों से बंद करके वापस लौट गई। अगली सुबह माँ बेकरार होकर दोबारा गुफा के पास पहुंची। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। जब उसने पत्थर हटाया तो हैरानी से उसकी सांसें थम गई। उसका मासूम बच्चा जिंदा था, मुस्कुरा रहा था और सुभान अल्लाह, वो अपना अंगूठा चूस रहा था और अल्लाह के हुक्म से उसी अंगूठे से दूध निकल रहा था। माँ की आंखें आंसुओं से भर गई, मगर अब ये आंसू खुशी, शुक्र और अल्लाह की कुदरत पर यकीन के थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो चंद दिनों में महीनों जितना बढ़ जाते और उनकी अक्लो शूर हर रोज नई रोशनी से जगमगाने लगता। उनकी माँ रोज आती, उन्हें दूध पिलाती, उनसे बातें करती और दीन की बातें सिखाती। वो गुजरे हुए अंबिया, पैगंबरों के किस्से सुनाती और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से सुनते और सब कुछ दिल में उतार लेते। उनकी परवरिश का हर लम्हा खास था और वो गुफा, जो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, एक नए दौर की बुनियाद बन रही थी। 13 साल गुजर चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब जवान हो चले थे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलिए, मैं वहाँ की दुनिया को देखना चाहता हूँ। माँ का दिल कांप उठा। नहीं बेटे, वहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। अभी नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। लेकिन कुदरत ने फैसला कर लिया था। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से गुफा से निकले और शहर की तरफ रवाना हो गए। उस दुनिया की तरफ जिसे अब बदलना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। शहर में आते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजर के घर पहुंचे। आजर, जो उनका चचा था, बुतों का कारीगर था। वो मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बड़े बड़े देवता, बुत बनाता, फिर उन्हें सजा धजाकर बेचता। उसका घर बुत साजी का एक कारखाना था। उसके बेटे भी इसी काम में लगे हुए थे। जब आजर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें भी अपने काम में लगा दिया। एक दिन आजर ने हजरत इब्राहीम को कुछ बुत थमाए और कहा, इन्हें शहर ले जाओ और बाजार में बेच दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की गर्दनों में रस्सी बांधी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगे। उनके जिस्म मिट्टी, गर्द और कीचड़ से भर गए। लोग हैरान निगाहों से ये मंजर देखने लगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज में पुकारा, आओ लोगों, आओ, इन बुतों को खरीदो, जो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न तुम्हें कोई फायदा दे सकते हैं, न कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ इन बेजान मखलूकों की पूजा करो। लोगों के चेहरों पर गुस्सा, हैरत और बेचैनी के असरात नुमाया हो गए। उनके दिलों को ठेस पहुंची। किसी ने पहले ऐसा मजाक कभी न किया था। वो दौड़कर आजर के पास पहुंचे और शिकायत की, ये नौजवान तो हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है, ये हमारे बुतों की तौहीन कर रहा है। आजर ने हजरत इब्राहीम को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, इब्राहीम, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये हमारे बाप दादाओं का मजहब है, उनका फख्र है। तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो, लेकिन हक की रोशनी को दबाया नहीं जा सकता।
एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से कहा, ए चचा जान, क्या आप उन चीज़ों को खुदा मानते हैं जो ना सुनती हैं, ना बोलती हैं और किसी को ना फ़ायदा दे सकती हैं, ना कोई नुकसान? आप खुद उन्हें तराशते हैं, बनाते हैं और फिर उन्हीं के सामने सजदे में झुक जाते हैं। क्या ये अक्ल की बात है? इसे सुनकर आज़र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तिल मिलाकर बोला, ए इब्राहीम, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे खुदा की बातें और नहीं सुन सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चचा की तरफ हसरत भरी नज़र से देखा और निहायत अदब से फरमाया, अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन इतना जान लीजिए मेरा रब सच्चा है, मैं उसी से डरता हूँ और मैं अपने दीन से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो चचा के घर से निकल गए और शहर के एक कोने में जाकर अकेले रहना शुरू कर दिया। वही तन्हाई में अपने रब की इबादत करते रहे और जब भी मौका मिलता लोगों को नरमी और हिकमत से समझाते, ये बुत किसी काम के नहीं है, असल माबूद तो सिर्फ अल्लाह है जो सबका खालिक है। प्यारे दोस्तों, बाबिल के लोगों का हर साल एक खास दिन होता था जिसे वो एक त्योहार की तरह मनाते थे। उस दिन वो शहर से बाहर निकल जाते, कुर्बानियां करते, नाचते गाते और अपने बुतों को खुश करने के लिए रस्में अदा करते। इस साल भी जब वो सारे लोग शहर से बाहर गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले शहर में रह गए। यही वो वक्त था जिसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतजार था। वो खामोशी से बुतखाने की तरफ रवाना हुए। जब वो उस शानदार इबादतगाह में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो जगह कीमती पर्दों, जेवरों, खुशबुओं और चमकते हुए रोशन स्तंभों से सजी हुई थी, मगर वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था, न कोई पुजारी, न कोई पहरेदार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ थोड़ा सा खाना लाए थे। वो आगे बढ़े, बुतों के सामने खाने के बर्तन रखे और जोर से पुकारा, लो खाओ, तुम्हारे सामने खाना रखा है। खामोशी छा गई। फिर फरमाया, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं? उन्होंने ये जुमले दोबारा कहे, मगर कोई जवाब ना आया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक कोने से तमाम छोटे छोटे बुतों को एक के बाद एक झरबे मारनी शुरू कर दी। पत्थर के सर, हाथ, बाजू सब टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। गर्द और धूल की लहर उठी। पूरे बुत खाने का नक्शा बदल चुका था। सिर्फ एक बड़ा बुत बचा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया और अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी और फिर खामोशी से वहां से वापस लौट गए। जब बाबिल के लोग अपनी ईद मनाकर वापस लौटे और बुतखाने का दरवाजा खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ी। हर तरफ बुत टूटे पड़े थे जिन्हें वो सालों से पूजते आ रहे थे। आज उन्हीं के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और गुस्से से पागल हो गए। ये किसने किया है? किसी ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। एक ने कहा, एक नौजवान है इब्राहीम, वो इन बुतों के खिलाफ बातें करता है, मुमकिन है यही उसी का काम हो। फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। जब वो आए तो लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से कहा, नहीं, ये काम तो उस बड़े बुत ने किया है। देखो, कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रखी है। लोग चौंक गए, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। एक ने झुंझला कर कहा, ये तो बोल भी नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन बोले, तो जब ये बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, तो खुदा कैसे हो सकता है? जब ये अपनी ही हिफाजत नहीं कर सका तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान देगा? जब ये तुम्हारी दुआओं का जवाब भी नहीं दे सकता तो इसे माबूद मानने का क्या तुक है? ये अल्फाज लोगों के दिलों पर बिजली की तरह गिरे। कुछ के चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ सोच में पड़ गए, मगर नमरूद के एजेंटों को ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। उनमें से एक शख्स चिल्लाकर बोला, इब्राहीम ने हमारे माबूदों का सत्यानाश किया है और अगर हमने आज इसे छोड़ दिया तो कल ये हमारा पूरा मजहब मिटा देगा। फिर उसने ऐलान किया, इब्राहीम की सजा सिर्फ एक है, इसे जिंदा आग में जला दिया जाए। जब यह खबर नमरूद तक पहुंची तो वो गुस्से से कांप उठा। उसने फौरन तमाम रियाया में मुनादी करवा दी, जो हमारे माबूदों की तौहीन करेगा उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। ईंधन जमा करो और जो भी लकड़ियां देगा उसकी मुरादें पूरी होंगी। शहर के गलियों में लकड़ियां जमा होने लगी। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब लकड़ियां लाने लगे। जल्द ही शहर के बाहर एक बड़े मैदान में लकड़ियों का विशाल ढेर लग गया। उसे आग दिखा दी गई। शोले आसमान को छूने लगे। ऐसी भयानक आग थी कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ने की हिम्मत न करते। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैदखाने से निकाला गया। जब उन्हें उस दहकती हुई आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर अजीब सुकून और एक मुस्कान थी। उन्होंने दूर खड़े उस मीनार को देखा जहां से नमरूद, उसके वजीर और पुजारी ये मंजर देख रहे थे। लोगों ने हैरानी से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में ना कोई खौफ था, न कोई हिचक, बस अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। उन्हें यकीन था जिस रब के लिए वो ये सब कुछ सह रहे हैं वही उनकी हिफाजत भी करेगा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकती हुई आग के करीब लाया गया तो पूरे शहर की निगाहें उन पर जमी थीं। सब सोच रहे थे ये नौजवान अब कैसे बचेगा। लोग दम सांधे खड़े थे और आग की शिद्दत इतनी थी कि मीलों दूर तक उसकी तपिश महसूस की जा सकती थी। अब एक समस्या थी, इतनी भयंकर आग के पास कोई जा ही नहीं सकता था, तो
तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसे डाला जाए। उसी वक्त शैतान ने लोगों के दिलों में मंजनीक दूर फेंकने वाली एक बड़ी गुलेल जैसी चीज का ख्याल डाला। लोगों ने मंजनीक तैयार की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस पर रख दिया गया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से बांधा गया, जमीन बेचैन हो गई। उसने अपने रब से फरियाद की, ऐ मेरे रब, इस वक्त जमीन पर इब्राहीम के सिवा कोई तेरा सच्चा बंदा नहीं है, क्या तू राजी है कि इसे ये लोग जला डालें? आसमानों के फरिश्ते भी बेचैन हो गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या तेरा वो वफादार बंदा जला दिया जाएगा जो आज तेरी इबादत में अकेला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। मंजनीक चल पड़ी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिजा आकाश में उछाल दिए गए। वो हवा में थे, नीचे धधकती हुई आग थी। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ए इब्राहीम, क्या आपको मुझसे किसी मदद की जरूरत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम